हम अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का एनालिसिस आज करेंगे। इस अध्याय में पहले दिया हुआ बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आप हल करेंगे और चुनेंगे। पहले नंबर के ऑप्शन में लिखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यदि हम एक अर्धगोला बनाएं, इस तरह की एक अर्धगोले की आकृति है जिसमें एक वक्राकार सतह है, दूसरा वृत्ताकार सतह है। दो इसमें शेफ दिख रही हैं आपको। तो वृत्ताकार शेफ वाले आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वक्राकार सतह, इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इस वक्राकार सतह वाले भाग का, यानी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधा है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की, टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले के टोटल सरफेस एरिया की बात की है अर्धगोले की। तो इन दोनों एरिया निकालना है, तो इसमें वक्राकार पृष्ठ वाले क्षेत्रफल को तो 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्ताकार क्षेत्रफल वाले को जोड़ देंगे यदि, तो 3 पाई आर स्क्वायर। यह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। आ नंबर हमारा सही है। इसमें दूसरे प्रश्न में दिया है आ नंबर हमारा सही है। दूसरे नंबर में दे रहा है निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। हमें बताना कि इनमें से ठोस आकृति कौन सी नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में पहले नंबर में दे रखा गोला, वर्ग और अर्धगोला और शंकु। तो आइए थोड़ा जानकारी आपको दे दें। गोला, अर्धगोला, और शंकु, यह तीनों 3D आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां। और वर्ग एक 2D आकृति है, जैसे 2 डायमेंशनल भी कहते हैं। इसलिए सभी 3D आकृतियां ठोस आकृतियां। जिसमें से आकृति नहीं है वह वर्ग है, 2D आकृति। तो ऑप्शन हमारा दूसरे का ब नंबर सही होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में लिखा है शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सा नंबर में दे रखा है। ये हमारा सही है। फिर लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताएं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो सही है। तो पहले नंबर में नहीं है। दूसरे नंबर बा, यदि अगर हम सिंपल सा फार्मूले की बात की जाए तिर्यक ऊंचाई की, तो तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। यदि यल से अंडर रूट हटा दें तो √h² प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र प्राप्त हो गया। यह ऑप्शन में मिल जाए वही आपको सही है। तो यल बराबर h² √h² प्लस आर स्क्वायर, द नंबर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति है। अभी हमने 3D आकृतियाँ जो ठोस थी, समतल आकृतियाँ 2D आकृतियाँ कहलाती हैं। तो इनमें से 2D आकृति कौन सी है। यह 3D आकृति है। बेलन एक 3D आकृति है। शंकु एक 3D आकृति है, जो कि हमारा ब नंबर वर्ग दे रखा है। यह एक 3D आकृति नहीं है, यह 2D आकृति है। तो ऑप्शन ब नंबर हमारा सही है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में से आप देख पा रहे हैं कि पहले लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता गया है टोटल सरफेस एरिया की बात कही गई है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें जहां आर गोले की त्रिज्या है तो पहले वाले ऑप्शन में भर देंगे, खाली स्थान पर भरेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसके पश्चात अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। आधा कहा गया है, तो इसमें से हम यदि आधा करें तो
2 निकल के आएगा तो 2/3 पाई आर की पावर 3, ये ऑप्शन में हम खाली स्थान पर भर देंगे। 2/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि वैल्यूम पूछा गया, आयतन पूछा गया है, तो लिख देंगे। अब हमारा आएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा है, संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है शंकु के। तो शंकु पाई आर और आर प्लस यल यह होता है टोटल सरफेस एरिया शंकु का। तो लिखेंगे खाली स्थान पर पाई आर, आर प्लस यल, यह है। चौथे नंबर में दे रखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हमने खाली स्थान पर देखा ही था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल विकल्प नंबर पहले में हमने यह देखा था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर मिला था, देखा था आपने। शंकु का आयतन कितना होता, तो अभी हमने शंकु का आयतन विकल्प के ऑप्शन में दे रखा था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये है। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं 6वें नंबर के प्रश्न में दे रखा है यदि शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई भी एक हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना भाग होता है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको पहले रफ कार में समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक बेलन है, यह एक सिलेंडर है और यह एक शंकु की आकृति है। इस शंकु को यदि अगर हम उठा करके इस बेलन पर रख दें, इस शंकु को उठा करके इस बेलन के अंदर रख दें यदि, तो जो आपको वृत्ताकार सतह वाली शेप ये देख रही है, ये सेम वृत्ताकार दोनों सतह एक दूसरे के पूरक हो जाएंगी, ढक लेंगी, और जे वाला इस तरह की आकृति आपको बन जाएगी जे। तो जे वाला पार्ट बच रहा शंकु का, तो आप बेलन में कितने शंकु आपको देखने को मिल रहे हैं, तो लगभग 3 मिल रहे हैं, 1 2 3। तो इसलिए बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। तो यदि अगर सूत्र की बात की जाए तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि इनमें से हम जो खाली स्थान विकल्प में कहा गया है भरने के लिए कि शंकु, एक शंकु है और एक बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर कर दी, मतलब रेडियस जे वाली भी और रेडियस जे वाली भी बराबर कर दी जाए, इनकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है यदि अगर ये भी बराबर कर दी जाए, यदि ऊंचाई दोनों की सेम है और त्रिज्या दोनों की सेम है, तो कहा गया कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, तो यदि बेलन के आयतन का कितना भाग है, तो अभी हमने बताया कि यदि शंकु बेलन के अंदर रखें तो 1/3 भाग होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे खाली स्थान में। यदि अगर सूत्र की बात करें तो शंकु के आयतन का सूत्र जो हमने लिखा है उसके आयतन में यदि अगर हम 3 भाग होता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यदि गुणा कर दें तो बेलन के आयतन का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शंकु बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो हम खाली स्थान में, रिक्त स्थान में पूर्ति कर देंगे 1/3। जी है। अब इसके पश्चात मतलब ये सूत्र नहीं लिखना था, आप 1/3 1/3 लिख दीजिए, 1/3, क्योंकि 1/3 भाग है। इसके पश्चात 7वें नंबर के प्रश्न में दे रखा है आर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें एक गोला है, सरफेस बना हुआ है। तो यह एक गोला है, मान लीजिए इस गोले की रेडियस की बात की गई, रेडियस आर है
तो उसमें हमें बताना क्या है, बताना है हमें कि r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें दे रखा है ये एक वृत्त भी है, गोला एक वृत्त है, r त्रिज्या वाल ये आपको दिख पा रहा है, इसमें कहा गया है r त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसमें दे रखा है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल की यदि बात की जाए पाई r स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हमें गोले का बताना है, तो गोला चौथाई भाग तो 4, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में हमारा क्या भरा जाएगा, 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 3 में दे रखा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर का चयन करना है, बताना है। पहले प्रश्न में दे रखा है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र प्रश्न तीसरे में पहले नंबर में लिखना है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कहा गया है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई r और r प्लस यल, ये खाली स्थान में भरना है। दूसरे वाले प्रश्न में लिखना है, एक वाक्य के उत्तर में है। दूसरे प्रश्न में दे रखा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कहा गया है दूसरे प्रश्न में एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो मान लीजिए इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई जे स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसके पश्चात ऊंचाई कहा गया 12, जे वाली करस्पॉन्डिंग हाइट 12 दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई हमें 13 दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। पूछा गया इसके आधार की त्रिज्या मतलब जे वाली रेडियस हमें ज्ञात करना है। तो यदि अगर इसमें जे करस्पॉन्डिंग हाइट है जो 12 दे रखी है, लंबवत है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सामने वाली भुजा जो होगी कर्ण होगी, जे लंब होगा तो जे आधार निकालना है। यदि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो भी निकल आएगा। अन्य सामान्यतः से आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए। हमें ज्ञात करना तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का मान, तो यल बराबर इससे वर्ग हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप मान रख दीजिए सिंपल सा, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एच का मान मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब जे दे रखी है आपको, ये एच है 12 दे रखी है, तो आप 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस दे रखी है, रेडियस निकालना है। करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब जे दे रखी है आपको 13 है, तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है, रेडियस निकालना तो रेडियस का स्क्वायर। आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो निकल के आएगा 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और इसका वर्ग करेंगे तो सिंपल सा जे आपको मिल जाएगा 12 का वर्ग 144, तो रूट हट जाएगा और रेडियस का स्क्वायर 144 को इस तरफ ले आएंगे तो घट करके हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर। इस स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट इस तरफ लग जाएगा, तो यहाँ इधर हो जाएगा 25 बराबर आर। अब यदि हल होगा तो अंडर रूट 25 मतलब 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त होगा, आर का मान 5 प्राप्त हो गया। इस तरह प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर हल करेंगे, एक वाक्य में उत्तर देना था। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक तीसरे में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे। यह मान लीजिए एक गोला है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर कहा गया प्रश्न में, तो 3 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। यदि हल करेंगे तो इस तरह आपको लिखना है, हल त्रिज्या मतलब रेडियस आर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र लिख देंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। सिंपल सा मान रख देंगे तो हमारा निकल आएगा। 4/3 पाई का मान कितना रखना है, 22/7 आप रख सकते हैं सिंपल सा। आप पाई का मान यदि ना रखना हो तो नहीं भी रख सकते हैं, खाली रेडियस का मान आप रख दीजिए। तो रेडियस का मान यदि हमारे पास दिया हुआ 3 तो 3 रख दीजिए, 3 की पावर 3। यदि आगे हल करें कैलकुलेशन तो 4/3 पाई
तो पाई लिख दीजिए, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और 3 से कट कर देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 9 चौको 36 और पाई साथ में लिखा हुआ है तो पाई लिख देंगे। रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी थी, सेंटीमीटर क्यूब आयतन, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। तो यह प्रश्न क्रमांक तीसरे का हल प्राप्त हो गया। इस तरह प्रश्न क्रमांक तीसरे में हमें उत्तर लिखना है। आइए हम प्रश्न क्रमांक चौथे में दे रखा अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध कहा गया तो आधा, तो इसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले में कितनी फलकें होती हैं? तो अर्धगोले की यदि बात की जाए तो हम सर्वप्रथम जब विकल्प का चयन किया था तो एक अर्धगोला बनाया था। उस अर्धगोले में हमने 2 प्रकार की सतह देखी थी। क्या देखा था? एक मान लीजिए ये एक अर्धगोला है, इस प्रकार की अर्धगोले की आकृति है। तो इस अर्धगोले में ये वाला वृत्ताकार भाग होता है, ये वृत्ताकार भाग है, सतह है, और ये वक्राकार सतह है। तो आपको कितनी सतह देखने को प्राप्त हुई है? 2 सतह। तो हम सिंपल सा लिख देंगे 2। अर्धगोले में कितनी सतह होती हैं? तो 2 सतह। आइए अगला प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न में दे रखा सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो सही जोड़ी में आपको मिलान करना है। आप देख पा रहे हैं पहले नंबर में लिखा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता कितना है? अभी हमने सभी प्रश्न और खाली स्थान विकल्पों का चयन किया। शंकु का आयतन आपने देखा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यह आपको मिला होगा, जो कि ई नंबर हमारा सही है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध कहा गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे की बात कर रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो पाई आर आर प्लस यल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक शंकु है, वक्र मतलब ऊपरी वाले सतह की बात कर रहा है, तो वक्र सतह वाला भाग होता है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, जो कि एफ नंबर में दे रखा है। अर्धगोले का आयतन आपने अभी देखा भी है। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। यदि इसको आधा कर दें तो 2/3 पाई आर की पावर 3 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दे रखा है। गोले का आयतन का सूत्र अभी हमने बताया ही था, 4/3 पाई आर की पावर 3, जो कि बी नंबर में दे रखा है। इस तरह आपको सही जोड़ी का चयन करना है। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दे रखा है? प्रश्न क्रमांक 5 में दे रखा है सत्य और असत्य का चयन करना है। पहले प्रश्न क्रमांक 5 में पहला नंबर में दे रखा है आयत, वृत्त और वर्ग इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। जी हाँ, ये समतल आकृतियों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये 2D आकृतियाँ हैं। कैसी आकृतियाँ? 2D आकृतियाँ हैं ये, और 2D आकृतियाँ समतल आकृतियाँ होती हैं। टू डी आकृतियाँ कैसी आकृतियाँ होती हैं? समतल आकृतियाँ होती हैं, जो कि हमारा सही है। मतलब पहला नंबर हमारा सत्य असत्य पूछा, सही है, समतल आकृतियाँ 2D हैं। इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे में लिखा है गोला और शंकु ठोस आकृतियों के उदाहरण नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं 3D आकृतियाँ ठोस आकृतियाँ होती हैं, जो कि उदाहरण पूछा गया है कि नहीं है। तो गोला भी एक ठोस आकृति है, 3D आकृति है। शंकु भी एक ठोस आकृति है, 3D आकृति है। 3D आकृतियाँ ठोस उदाहरण है, तो जो कि सत्य होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दे रखा है असत्य, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। आप जानते ही हैं कि गोला और शंकु 3D आकृतियाँ हैं। ये गोला और शंकु ये 3D आकृतियाँ हैं, जो कि 3D आकृतियाँ ठोस होती हैं और आकृतियाँ में उदाहरण नहीं हैं। तो प्रश्न में दे रखा है असत्य, जो कि सत्य है। यह प्रश्न में दे रखा है सत्य, जो कि यह सत्य है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। तो दूसरे नंबर हमारा गलत हो जाएगा, असत्य है।
तो क्रॉस कर दिए, ये लिख दे असत्य। तीसरे नंबर में दे रखा है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अनुपात बताना है तो अनुपात बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में कर देना है टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के आप सूत्र लिख दीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है 4πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 3π हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि वो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अर्धगोले की बात कर रहा है तो अर्धगोले आगे जोड़ना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² अभी हमने विकल्प में देखा था। तो πr² और πr² कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2/3। अनुपात में यदि लिखे तो 2:3, यही अनुपात में भी कहलाउत। तो यह है हमारा सही ऑप्शन, क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात अभी हमने ज्ञात किया 2:3 प्राप्त हुआ है। अब आइए प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में दे रखा है समान त्रिज्या एवं ऊंचाई के 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है या किसके बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक आप शंकु आप अभी हमने एक शंकु बनाया था और उसमें आपको जानकारी दी थी कि एक शंकु बेलन के अंदर यदि समाहित किया जाता है तो उसका 1/3 भाग होता है। तो यदि मान लीजिए यह एक बेलन है और इस बेलन के अंदर इस शंकु को अध्यारोपित किया जाए, बैठाया जाए, तो इस 3 आकृतियां एक शंकु की नजर आएंगी। तो यदि अगर हम बात करें सिंपल सी बात करें, प्रश्न में कहा गया समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, अभी खाली स्थान में आया था। रेडियस समान है, इसकी भी रेडियस समान है। करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब जे वाली ऊंचाई जे भी समान दे रखी है, दोनों समान हैं, तो उनकी आयतन का कितना भाग बराबर होगा। तो अभी हमने प्राप्त किया था 3 गुना भाग होगा। तो सिंपल सा हम लिख देंगे, इसमें कहा गया आयतन के बराबर है 3 शंकुओं के आयतन के बराबर है। इसमें 3 लिख के आया, 3 शंकुओं के आयतन के बराबर है। तो यह सही ऑप्शन हमारा चौथा नंबर हमारा सही है। तो चौथे नंबर में लिख देंगे सत्य। तीसरा हमारा सत्य था तो सत्य, और दूसरा असत्य था। चौथा हमारा सत्य था, अभी हमने हल किया था और देखा भी था। 5वें नंबर में दे रखा है शंकु से तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु से ही है। जी हाँ, शंकु है लंबवृत्तीय है क्योंकि यह सीधा बना हुआ है, लंबा लंबा आपको दिख रहा है, इसलिए लंबवृत्तीय शंकु से ही उसका तात्पर्य है, जो कि सत्य दे रखा है। गोले एक त्रिविमी आकृति नहीं है, जो कि असत्य दे रखा है। गोला एक त्रिविमी आकृति है नहीं है, जो कि यह असत्य है, क्योंकि अभी हमने देखा था ये 3D आकृतियाँ थी, समतल में थी, और गोले की केवल एक वक्री फलक होती है, जो कि एक गोला यदि अगर हम बनाएं, जे मान लीजिए सिंपल सा एक गोला निर्मित किया, उसमें कहा गया वक्राकार सतह होती है। जी हाँ, ये वृत्ताकार जो भाग होता है यही कहलाता है वक्राकार सतह। तो इसमें एक वक्राकार सतह होती है जो कि सत्य दे रखा है। अब आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। अब आइए एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात कही गई है। तो आप देखिए, पहले तो एक अर्धगोला बना लिए जाए। इस तरह का मान लीजिए एक अर्धगोला हमने निर्मित कर लिया। अभी हमने विकल्प में अर्धगोले की चर्चा की थी। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया की बात की गई थी, जिसमें से ये वाला भाग
एक वृत्ताकार भाग होता है और जे वाला भाग वक्राकार सतह वाला भाग होता है। तो जे वाला सूत्र हो जाएगा 2πr² और जे वाला हो जाएगा πr²। इस प्रकार दोनों को जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो दिया है, क्या दे रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मतलब 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यदि अगर उधर 2 को ले जाएं तो 21/2 यह रेडियस निकल आएगी। अर्धगोले की रेडियस निकल आई, व्यास दे रखा था तो हमने रेडियस प्राप्त कर ली। अब करना क्या, टोटल सरफेस एरिया का, अर्धगोले के टोटल सरफेस एरिया का सूत्र उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 3πr²। आप सिंपल सा मान रख दीजिए, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 3π का मान है 22/7। रेडियस दे रखी थी, अभी हमने प्राप्त किया था, रेडियस की पावर 2 है, इसलिए 21/2 और 21/2 दो बार आप लिख दीजिए सिंपल सा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा। यह हमने दो बार लिख दिया, आप हल कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 21 आया हुआ अपॉन में जे है, 21 से आप कट कर दीजिए, ये 7 है, 22/7 और जे ऊपर 21 आपको लिखा दिखाई दे रहा है, तो 7 से कट कर देंगे 21 को 3 बार में। अब सिंपल सा 2 को कट कर दीजिए 22 11 बार में और सिंपल सा सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। अब हमारा ऊपर कितना बचा हुआ है, 3 तरह का 9 और 9 का गुणा यदि 11 में कर दें तो 11 नहीं है 99 गुणे 21 ऊपरी बचा हुआ है और नीचे हमारा बचा हुआ 2, तो 2 हमने लिख दिया। सिंपल सा गुणा कर देना, 99 में 21 का गुणा कर देना तो आपको प्राप्त हो जाएगा और 2 के भाग दे देंगे तो 10 39.50 लगभग आएगा। करना क्या है, आप सिंपल सा गुणा कर दीजिए, 99 गुणे 21, 9 का 9 9 का 9 गुणे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, जोड़ दीजिए 9 9 8 17 10 2 2079 प्राप्त हुआ है। अब इसमें आप भाग दे दीजिए सिंपल सा 2 का, तो ये उत्तर आपको टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे।